नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोड क्लासेस में। अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो निम्मी की पीडीएफ है उसका पूरा हल कर रहे हैं। सभी क्वेश्चनों को अपन समझ रहे हैं और याद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी क्वेश्चनों को आपको याद करना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको न आए, ठीक है। क्योंकि इम्प्रोबेबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और 25 क्वेश्चनों के जो अंक बनेंगे वो 50 नंबर का पेपर रहेगा। तो आपको सभी क्वेश्चनों को करके आना है और पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करना है। सारे क्वेश्चंस निम्मी के इसी पीडीएफ के द्वारा आएंगे जो निम्मी की पीडीएफ है। इसका हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कर देना। दोस्तों, अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो चैप्टर है आईटी लिटरेसी, उसके क्वेश्चनों को कर रहे हैं, जिसको हिंदी में आईटी साक्षरता कहते हैं। आईटी साक्षरता बहुत ही शानदार चैप्टर है और जिन्होंने आरएससीआईटी कर रखी है या कंप्यूटर के बारे में कुछ जानता है तो वह इसके आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकता है। चलिएगा, अपन ने इसके 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज अपन 51 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आते हैं अपन 51 नंबर के क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन सभी शानदार हैं, तो लगातार आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। देखिए, क्वेश्चन से अपना जो पहला आज का 51 नंबर का क्वेश्चन है वह है आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए स्पाईवेयर एक नया नाम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। स्पाईवेयर प्रोग्राम को हटा देता है और उन्हें इंस्टॉल होने से रोक सकता है। यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए स्पाईवेयर जो खतरनाक होते हैं, जो एक खतरनाक प्रोग्राम होता है, इसको हटा देता है और उन्हें इंस्टॉल होने से क्या करता है, रोकता है। तो वह ऐसी कौन सी चीज़ अपने कंप्यूटर में होती है, तो वह होता है एंटी स्पाईवेयर, ठीक है। एंटी स्पाईवेयर जो होता है वह स्पाईवेयर को इंस्टॉल होने से क्या करता है, रोकता है। इसलिए आपका ए ऑप्शन होता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि आपकी अगर किसी से एंटी हो तो आप उससे दूर रहते हैं। तो एंटी यानी कि एंटी से स्पाईवेयर, यानी कि इसका मतलब यह है कि स्पाईवेयर को यह अपने पास में नहीं भटकने देगा, क्योंकि एंटी वाला मामला है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑनलाइन लेन देन, यानी कि अपन ऑनलाइन लेन देन करते हैं जो कि अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम द्वारा के दौरान किन क्रियाओं से बचना चाहिए। यानी कि देखिए, किस चीज़ से बचना चाहिए जब भी अपन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो किस चीज़ से बचना चाहिए। तो यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो ऑनलाइन लेन देन के लिए अपन को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो रखना चाहिए, यह तो अपन को रखना ही चाहिए, ठीक है। बचना किसे चाहिए वो पूछ रहा है। क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री होती है उसको क्या कर देना चाहिए, अपन को क्लियर कर देना चाहिए। उसकी हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए जो कि ब्राउजिंग वाली होती है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी, जैसे कि पासवर्ड हो या कोई आपके अकाउंट के बारे में कुछ जानकारियाँ हो, तो ये अपन को शेयर नहीं करनी है। तो किससे बचना चाहिए कि अपन को जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सूचनाएं होती हैं उनको अपन को शेयर नहीं करना है। यूजिंग ओनली सिक्योर्ड सीट्स, तो सिक्योर्ड सीट्स का तो अपन को पालना करनी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो करने हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो करना ही है, लेकिन सी ऑप्शन नहीं करना है। और यहाँ पर पूछा है किससे बचना चाहिए, तो अपन को सी ऑप्शन से ही बचना चाहिए, जो कि आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, एक वेबसाइट सुरक्षित है, मतलब कि कोई भी वेबसाइट है जो सुरक्षित है यदि उसके उपसर्ग के रूप में HTTPS है और एक लॉक किया हुआ प्रतीक है। तो देखिए, लॉक किया हुआ प्रतीक कौन सा है, स्पीकर है, पेड लॉक है, इक्वल यानी कि बराबर है, या स्टार है। तो इसमें से जो आपका आंसर है वह है पेड लॉक, ठीक है। बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। पेड लॉक जो होता है वह क्या होता है, यह एक लॉक का प्रतीक है, यानी कि सिंबल है, ठीक है, सिंबल है, ये ध्यान रखना, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने
जो कि 54 नंबर का क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रसारित एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है। देखिए, इन एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट, यानी कि अगर आप किसी को भी मैसेज भेजते हैं, है ना, तो उसको आप क्या कहोगे? खैर मैसेज तो अपन कहते हैं, लेकिन मैसेज संदेश अपन हिंदी में कहते हैं, तो संदेश तो आप कागज़ पर लिखकर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चैट बॉक्स होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में पूछा है। ये व्हाट्सएप वाला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चैट बॉक्स भी आपका सही आंसर नहीं होगा। वेब पेज पर तो अपन कोई चीज़ सर्च करते हैं। ईमेल जो होता है ना, वह इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है, ये ध्यान रखना। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आना। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जो कि है 55 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित डाक सेवा है। इज द मिलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित डाक सेवा क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित डाक सेवा जो है ना, वह आउटलुक है। ठीक है, आउटलुक, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, एक ईमेल में संदेश का विषय दर्शाता है, यानी कि जो संदेश का विषय होता है ना, वो क्या दर्शाता है? तो वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है सब्जेक्ट। यानी कि देखिए, अपन जो अगर प्रार्थना पत्र लिखते हो तो क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल, है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिखते हैं। फिर अपन क्या लिखते हैं? यहाँ पर पता लिख देते हैं, फिर उसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। तो यहाँ पर उसी के बारे में पूछा है। तो विषय दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है? सब्जेक्ट दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है, निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता को कॉपी किए गए सभी ईमेल संपर्कों को देखने की अनुमति देता है? तो इसमें BCC, FCC, CC या फॉर्म। तो इसका जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। CC जो होता है वह प्राप्तकर्ताओं को कॉपी किए गए सभी ईमेल संपर्कों को देखने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, फाइल का एक प्रकार है, जैसे फोटो या दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जिससे आप अपने ईमेल के साथ भेज सकते हैं, यानी कि देखिए, वायरस होता है या अटैचमेंट होता है, कॉपी होता है या रिसिप्ट डेस्क होता है। तो क्या आंसर इसका आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा ना, बी ऑप्शन आएगा, जो कि अटैचमेंट करते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई भी ईमेल भेज रहे हैं, उसमें अपन को फ़ोटो भेजना है किसी को, या कोई डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो आप क्या करोगे? तो उस जो ईमेल है ना, उसमें अटैचमेंट कर देंगे, तो वह क्या हो जाएगा? उसके साथ फ़ोटो या ईमेल चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है, फोटो या दस्तावेज संलग्न करने के लिए ईमेल भेजते समय किस चिन्ह को क्लिक करने की आवश्यकता होती है? मान लीजिए, अगर आपको किसी को फ़ोटो भेजना है या डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो आप ईमेल के थ्रू भेजना है। जैसे कि व्हाट्सएप से तो सभी भेज सकते हैं, सभी जानते हैं व्हाट्सएप के बारे में, तो लेकिन अगर आपको ईमेल के द्वारा भेजना है, तो किस चिन्ह पर आप क्लिक करेंगे कि आप वहाँ पर फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स को उसमें जोड़ सके? तो क्या इक्वल दबाओगे, फैमिली दबाएंगे, या स्टेपलर दबाएंगे, या पेपर क्लिप दबाएंगे? क्या दबाएंगे आप? ध्यान रखिएगा। तो क्या दबाओगे? पेपर क्लिप दबाएंगे। क्या दबाएंगे? पेपर क्लिप दबाएंगे। तो अपन वहाँ पर क्या कर पाएंगे? वहाँ पर अपन डॉक्यूमेंट्स या फ़ोटो को ऐड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो कि है, फोल्डर में वे ईमेल होते हैं जो लोगों ने आपको भेजे हैं, किस फोल्डर में होते हैं? देखिए, ईमेल को खोलना आप, और वहाँ पर ईमेल के बारे में ज़रूर आप जानकारी लेना, क्योंकि ईमेल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस ईमेल से बनते हैं। तो ईमेल का कौन सा वह फोल्डर होता है जिसमें लोगों ने आपको भेजे, मतलब कि लोगों ने जो ईमेल भेजी है ना, मान लीजिए आपने अगर कीपैड मोबाइल यूज़ किया है, या कोई सा भी मोबाइल आपने यूज़ किया है, और किसी ने आपको संदेश भेजा है, मैसेज, डायरेक्टली मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं,
है ना। तो जो मैसेज आता है वो किस बॉक्स में आता है, आउट बॉक्स में आता है, इन बॉक्स में आता है, मैसेज में आता है, ट्रेस में आता है। तो मैसेज में तो जो नया मैसेज लिखते हैं ना वो होता है, आउट बॉक्स में वो मैसेज होता है जो अपन मैसेज भेजते हैं, और इन बॉक्स में वह मैसेज होते हैं जो कि क्या होते हैं, दूसरों के द्वारा भेजे गए मैसेज होते हैं। तो लोगों ने आपको भेजे गए मैसेज कहाँ होते हैं, बी ऑप्शन में होते हैं, यानी कि इनबॉक्स में होते हैं। ये ध्यान रखना, सभी के बारे में मैंने वैसे आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन फिर उसी से संबंधित है कि द फोल्डर होल्ड ईमेल दैट माई नॉट बी यूज़फुल, यानी कि फोल्डर में ऐसे ईमेल होते हैं जो उपयोगी नहीं हो सकते हैं। उपयोगी नहीं हो सकते हैं वह कहाँ पर होंगे, जो उपयोगी नहीं हो सकते हैं यानी कि आपने काम में नहीं लिए, वो स्पैम में होते हैं। किस में होते हैं, स्पैम में होते हैं। आउटबॉक्स में कौन से होते हैं, जो आपके द्वारा भेजे गए ईमेल होते हैं। ठीक है, सेंट में अलग चीज़ है, ये सेंट ईमेल से कोई संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है। मजबूत पासवर्ड अगर आपको बनाना है, देखिए मजबूत पासवर्ड, मान लीजिए आप कोई भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप क्या क्या लिखोगे, या तो 1 2 3 4 लिख देंगे, या 9 7 5 6 लिख देंगे। ये इस प्रकार के पासवर्ड बनाते हैं अपन, है ना। या कोई नाम लिख देगा किसी का भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी का भी नाम लिख देते हैं, वो पासवर्ड बनाते हैं। वो पासवर्ड मजबूत पासवर्ड नहीं कहलाते। मजबूत पासवर्ड जैसे कि माई कंप्यूटर है, इस तरीके के जिसमें वर्ड ही वर्ड हो, ऐसा मजबूत नहीं होता। यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव इंडिया, तो इस तरीके का भी कोई मजबूत नहीं होता, जिसमें एक ही लैंग्वेज वो मजबूत नहीं होते। इसमें जैसे कि अक्षर भी है और अंक भी है, तो ये भी पूरा मजबूत पासवर्ड नहीं होता। जो डी ऑप्शन में दिया है, जैसे कि यहाँ पर सिंबल से यूज़ किए हैं, @35 डॉफ 10 DOF, फिर हैशटैग लगाया, फिर यहाँ पर SECURE, इस तरीके से यह मजबूत होता है। अगर एक बार किसी को बता भी दो ना आप, तो याद उसको नहीं हो पाएगा, वो डाल ही नहीं पाएगा। इसलिए यह क्या है, मजबूत पासवर्ड है। किसी के सामने भी एक बार डाले ना अपन, तो भी उसका भेजा चकरा जाए, वह दोबारा नहीं डाल पाए। ठीक है, इसलिए ये मजबूत पासवर्ड होते हैं जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो अपना मोबाइल का पासवर्ड ऐसा लगा लेना ताकि अगर आप डालो और आप भी भूल जाओ। ऐसा पासवर्ड है, बहुत ही शानदार पासवर्ड है, इसको लिखकर याद रखना पड़ता है, एक बार में याद नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन से एक गुप्त कोड है जो केवल आपको अपने खातों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। ऐसा गुप्त कोड कौन सा है जो आपको अपने खातों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। तो ऐसा गुप्त कोड जो है ना, वह पासवर्ड है जो कि आपको आपके खाते तक पहुंचाने की अनुमति देता है। पासवर्ड डालोगे तभी आप अपने खाते तक पहुंच सकते हैं, आपके अकाउंट तक पहुंच सकते हैं, वरना नहीं पहुंच सकते। मोबाइल फ़ोन नंबर तो कोई लेना देना नहीं, ये तो कॉल वॉल के लिए है, ईमेल संदेश है, और अलार्म तो सुबह उठाने के लिए है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। खाते तक पहुंचाने के लिए ओनली पासवर्ड ही अनुमति देंगे। अगला क्वेश्चन से ईमेल का उत्तर कभी न भेजें। मतलब कि जो ईमेल का उत्तर, किस प्रकार के ईमेल का उत्तर आपको कभी नहीं भेजना है। नेवर सेंड ए रिप्लाई टू ईमेल, यानी कि किस प्रकार की ईमेल का आपको उत्तर कभी नहीं दे, जो किसी काम के ईमेल नहीं होते ना, उन पर उत्तर नहीं दिया जाता, यानी कि स्पैम होता है। वो क्या होते हैं, स्पैम वाले ईमेल होते हैं जिनका अपन को उत्तर नहीं देना होता। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसलिए आज अपन केवल इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। इससे नेक्स्ट एक और वीडियो आएगा जिसमें अपना कंप्यूटर की जो ये IT साक्षरता वाला जो चैप्टर है ना, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसके बाद में एक और वीडियो आएगा जिसमें IT साक्षरता समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में कुछ नए चैप्टर फिर चल होंगे जो कि अपने इम्पोबिलिटी स्किल्स के हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 65 नंबर को भी आज देख लेते हैं। मोबाइल का उपयोग करके सीखना कहलाता है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए, मोबाइल का उपयोग करके सीखना कहलाता है। मोबाइल का उपयोग करके, जैसे कि आप अभी मोबाइल के द्वारा कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्या डिजिटल लर्निंग कहेंगे, ऑफलाइन लर्निंग। ऑफलाइन लर्निंग तो अपन स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सेल्फ लर्निंग वो होती है जो अपन घर पर बैठकर किताबों के द्वारा पढ़ते हैं या किसी भी तरीके से पढ़ते हैं, वो सेल्फ
लर्निंग में आता है। लर्निंग एडल्ट लर्निंग में नहीं होगा, यहाँ पर डिजिटल लर्निंग ही होगा, जो कि ए ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर है। छठा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, नहीं तो अपन कल फिर हाजिर होंगे और इसका आंसर अपन देने की कोशिश करेंगे। तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो लाइक किए बगैर नहीं जाना है, ठीक है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेहतरीन क्लासों के साथ हम आपके ITI की नॉलेज बढ़ाते हुए बहुत ही शानदार तरीके से हम